n बराबर 2:3 तो 3m प्लस 5n बटा 6m माइनस n का मान निकाल लें। जब भी रेशियो का इस तरह का डिवाइडेड में रहेगा क्वेश्चन तो कैसे m और n का मान निकालते हैं। देखिए m अनुपात n का जो मान है 2:3 है। m और n का मान जो है लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे डिवाइडेड में है लिखेंगे 3m का मान जो है 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5n का मान 3 बटा 6m का जो मान है 2 माइनस n मान 3। इस तरह से डिवाइडेड में जो क्वेश्चन रहेगा उसे डिवाइडेड में लिख देंगे। लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 दूनी 6 प्लस 15 बटा 12 माइनस 3 करेंगे। 6 और 15 को जोड़ेंगे तो 21 बटा 12 में से 3 जाएगा तो 9 काटेंगे तो 3 3 9 7 3 21 बराबर 7 बटा 3। m और n का जो मान है लिखेंगे है m बटा n बराबर 7 बटा 3। m और n का जो मान है 7 बटा 3 है। सन मेरा बी हो गया। एक बार और समझ लीजिए क्योंकि डिवाइडेड में m और n का मान पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। m अनुपात n बराबर 2:3 तो 3m प्लस 5n बटा 6m माइनस n का मान निकाल ले। इस तरह के जो डिवाइडेड में रहेगा m और n का मान तो पहले m और n का जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को लिख लेंगे। m का नंबर है 2, n का नंबर है 3। इस तरह के जो डिजिट दिया रहेगा नंबर से लिख लेंगे। उसके बाद 3m तो 3m का मान है 2 प्लस 5n का जो मान है 3 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद बटे 6m का मान 2 है 2 माइनस n माइनस 3। इस तरह के सजा कर लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी 6 प्लस 15 6 दूनी 12 माइनस 3 6 और 15 को जोड़ेंगे तो 21 बटा 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 3 3 9 7 3 21। जब काटेंगे तो 3 से 9 3 मरतब में 7 से 21 3 मरतब में कटने के बाद 7 बटा 3 m और इनका मान 7 बटा 3 है। ये मान निकल गया 7 बटा 3। इसी तरह डिवाइडेड को मान निकलेंगे m और n। यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 तो a प्लस b प्लस c बटा c का मान निकाल ले। इस तरह के जो रहेगा फिर डिवाइडेड का क्वेश्चन है तो इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a का मान 3 है लिखेंगे a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है। तो a प्लस b प्लस c बटा c तो a का मान 3 लिखेंगे 3 प्लस b का मान 4 प्लस c का मान 7 बटा c का मान 7। इस तरह का डिवाइडेड का जो क्वेश्चन रहेगा डिवाइडेड में लिख देंगे और ऐड कर देंगे। जोड़ेंगे तो 3 4 7 7 और 7 14 14 बटा 7 काटेंगे तो 7 से 14 2 मरता में a b और c के बटा में c आया इसका मान आगे 2 लिखेंगे। ये जो डिवाइडेड का मान था a प्लस b प्लस c बटा c उसका मान 2 है। समझ में b हो गया। एक बार और समझ लीजिए a का मान a बटा 3 है, b का मान b बटा 4 है, c का मान 7 है। तो इस तरह के a प्लस b प्लस c बटा c रहेगा
तो ऐड कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी का जो मान है उसे ऐड कर देंगे, बटा में c है, c से डिवाइडेड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 + 4 + 7 है, तो जोड़ेंगे तो 3 4 7 को जोड़ेंगे तो 14 बटा 7, 7 से 14 कटेंगे तो 2 मरतबे में कट गए। इस तरह का डिवाइडेड का a प्लस बी या कुछ भी रहे XYZ के कोई भी माना जाए तो उस पे नंबर को बैठाकर ऐसे ही डिवाइड कर देंगे। कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने संख्या है? इस तरह के जब रेशियो का क्वेश्चन दिया रहे तो उसे पहले जो रेशियो का मान दिया हुआ है संख्या उसे सजाकर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, तो 3 वो कक्षा बनाएंगे। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, प्रत्येक जो कक्षा है इसमें 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर +40 बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितनी संख्या है? इस तरह के जो रेशियो का क्वेश्चन रहेगा, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दिया जाए या विद्यार्थियों की संख्या घटा दिया जाए, या किसी भी तरह के जो रेशियो का क्वेश्चन दिया रहे तो इसी तरह सजाकर लिख लेंगे 1 2 3 करके। और सजाने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे रेशियो ये 2 से 4, मतलब प्रारंभ में शुरू में फर्स्ट टाइम ये रेशियो दिया गया 2 3 5, और लास्ट में 4 5 और 7 रेशियो है। तो गैप कितना के है? 2 से 4 2, 3 से 5 2 का गैप है, 5 से 7 2 का है। देख रहे हैं 2 डिजिट बढ़ रहा है, 2 से 2 बड़ा 4, 3 से 2 बड़ा 5, 5 से 2 बड़ा 7 डिजिट जो है 2 बढ़ते जा रहे संख्या। और यहाँ पे 40 विद्यार्थियों के बढ़ा दिए जाने पर 40 बढ़ा दिया, तो अपना जो यूनिट आएगा 2 है, और क्वेश्चन में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिए जाने पर, यानी कि क्वेश्चन से जो है 40 है यूनिट, तो अपने यूनिट 2 और क्वेश्चन से 40 है। लिखेंगे 40, काटेंगे तो 2 से 40 को 1 यूनिट का मान आएगा 20। 1 यूनिट का जो मान आया 20 आया। तो यहाँ पे तो प्रारंभ कुल संख्या है, प्रारंभिक में जो कुल संख्या है तो 1 यूनिट का मान 20 आया है। तो प्रारंभिक में 2 से 20 को गुना करेंगे, 3 को 20 को गुना करेंगे, 5 से 20 को गुना करेंगे, तो 2 × 20 अनुपात 3 × 20 अनुपात 5 × 20 हो गया। 40 प्लस 60 प्लस 100 कुल संख्या पूछा था। कुल के मतलब हो गया तीनों बच्चों की संख्या है, तीनों कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या हो गया। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 40 और 60 को जोड़ेंगे 100 प्लस 100 200 हो गया। ABC मतलब तीनों जो है गया ना, 1 2 3 तीनों के विद्यार्थियों की संख्या हो गया, तीनों कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 200, मेरा B हो गया। एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 3 को कक्षा बनाए 2:3:5 है, जो कि फर्स्ट में है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, प्रत्येक में 40 विद्यार्थी है, और यह अनुपात 40 बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो यहाँ पे जो रेशियो है अपना डिजिट से देखते हैं तो 2 से 4 2 ही बढ़ रहा है, 3 से 5 2 ही रेशियो बढ़ रहा है, और 5 से 7 2 ही रेशियो बढ़ रहा है, 2 ही नंबर बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पे, तो 2 से 40 को काटेंगे तो 1 यूनिट का मान 20 है। तो तीनों प्रारंभिक का पूछ रहा है, तो प्रारंभिक के तीनों
कक्षाओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये लास्ट का पूछता है बाद के तो लास्ट वाले को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद एक रेशियो का मान 20 आया है तो 2 रेशियो का मान 40, 3 रेशियो का मान 60, 5 रेशियो का मान 100। तीनों को जोड़ेंगे तो 40, 60, 100 को तो 200 आया है। इस तीनों कक्षाओं का रेशियो का मान 200 है आंसर। तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है तो ये संख्या क्या होगा। जब इस तरह के रेशियो का क्वेश्चन दिया रहेगा अनुपात में तो कैसे लिखेंगे, तीन संख्या मान है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। इस तरह से सजाकर लिख देंगे रेशियो को। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। 2 से 12 6 मरतबे में 6 1 6, 3 से 12 4 मरतबे में, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8, 4 से 12 3 मरतबे में, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9, 6, 8 और 9। इसका जो रेशियो आ गया 6:8:9 आ गया। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो सबसे छोटी यहाँ पे 6 है, सबसे बड़ी यहाँ पे 9 है। दोनों का जो अंतर है 3 है और क्वेश्चन में दिया गया है दोनों का अंतर 36 है। 3 रेशियो का मान 36 हुआ, 1 रेशियो का मान 12 हो गया। तो ये संख्या है तो संख्या का मान जो है 6:8:9 का जो अनुपात है इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72 अनुपात 12 8 96 अनुपात 12 9 108। 72 96 108 रेशियो का जो मान है 72 96 108 समझ ये हो गया। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। तीन संख्याओं का रेशियो दे 1/2 2/3 3/4 है। तीन संख्या लिखा है 1/2 2/3 3/4 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के अंतर जो है 36 है तो यहाँ पे 2 3 4 को एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो 2 से 12 6 मरतबे में हो गया, 6 1 6, 3 से 12 4 मरतबे में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 8, 4 से 12 3 मरतबे में, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 6:8:9 हो गया। अब इस 6:8:9 में बीच का अंतर जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 हुआ। 6 और बीच का क्या है 3 का रेशियो दिया हुआ है मान 36 तो 1 रेशियो का मान 12 काटेंगे 3 से 36 को 1 12 तो इस 12 से ये जो रेशियो दिया है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72 12 8 96 12 9 108। 72 रेशियो 96 रेशियो 108 है। इसी तरह बनाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान निकाले। दो को संख्या दिया गया है जिसका अनुपात है 3:4 तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है। इन दोनों संख्या जो दिया है ना इसका योगफल जोड़कर 420 है तो 3 और 4 का योगफल जो है 420 है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, दोनों को जोड़ने पर 7 का योगफल 420 है। तो 7 रेशियो का मान 420 तो 1 रेशियो का मान होगा 7×42 60। 1 रेशियो का मान हो गया 60। तो सबसे बड़ी संख्या का मान निकालिए। बड़ी संख्या 3 और 4 में बड़ी संख्या 4 है तो 4 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 चुका 24 240। ये जो है सबसे बड़ी संख्या का रेशियो निकल गया। और छोटी संख्या को जो पूछा जाता है
240 है बड़ी संख्या का मान, जो कि b हो गया। छोटी संख्या का पूछा जाता है तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देते, 36 18 180। छोटी संख्या का जो रेशियो है 180 और बड़ी संख्या का जो रेशियो है 240। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्या लिखेंगे जिसका अनुपात 3:4 है। इन संख्याओं का योगफल 420 है, तो बड़ी संख्या का मान निकाले। तो यहाँ पे दोनों का जो योगफल जोड़ कर 7 है, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 का जो मान है 420 दिया गया है। तो 7 रेशियो का मान 420 है, तो 1 रेशियो का मान 60 हुआ। तो बड़ी संख्या का तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ी संख्या का मान निकल गया। तो 4 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 240 हो गया। छोटी संख्या का पूछा जाता तो 180। इसी तरह बनाएंगे।